नमस्कार, सत श्री अकाल। तो मैंने ये पेज बनाया है एज ए ट्रैवल ब्लॉगर। मैं अपनी जर्नी शुरू करना चाहता हूँ, तो एक एज ए ट्रैवल ब्लॉगर तो मैं आज अपनी पहली वीडियो में आपको लेके आया हूँ कोलंबो, कैपिटल ऑफ श्रीलंका। तो मैं यहीं से अपनी जर्नी शुरू करने वाला हूँ। आगे आने वाले टाइम पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी डे टू डे। जहाँ तक हो सकता है मैं यहाँ पर लोकल फूड, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का लोग एंड नेचर एक्सप्लोर करूँगा इन सम लाइक आने वाले दिनों में। तो आज मैं पहला दिन है, तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ अपना व्लॉग। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट मेमोरियल है जो कि श्रीलंका की कैपिटल सिटी में कोलंबो में बना हुआ है। जब श्रीलंका को आज़ादी मिली थी इन 1948 में, तो उस समय ये मेमोरियल बनाया था। क्योंकि जो श्रीलंका है ये भी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम रहा है, एज लाइक ए इंडिया, पाकिस्तान, लाइक लॉट ऑफ कंट्री हैड सेम सिचुएशन। सो ये भी एक अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट रहा है। तो इनको 1948 में इनको आज़ादी मिली थी। तो उन्होंने, जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस मेमोरियल को बनवाया था 1948 में, आई थिंक। तो अभी दिखाता हूँ मैं ये मेमोरियल भी, एंड साथ साथ में आपको दिखाऊंगा मैं श्रीलंका का लोकल फूड एंड श्रीलंका का एक्सपीरियंस। मैं दिखाऊंगा मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। एंड ऑल्सो आपको बताऊंगा मैं आने वाले टाइम में कल को एक टुक टुक रेंट कर रहा हूँ, लाइक टुक टुक लाइक ए रिक्शा, ऑटो रिक्शा, जो कि अपने इंडिया में भी काफ़ी फेमस है। बट आप यहाँ पर उसको चला सकते हो। आपको इंडिया से एक इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए, जो कि आप अपने ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से बनवा सकते हो। अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो आपको वो यहाँ पर लेके आना है। तो उसको लाके यहाँ काफ़ी सारी टुक टुक कंपनियाँ हैं, मैं आपको मेंशन कर दूँगा वीडियो में। तो आप किसी भी कंपनी के थ्रू ले सकते हो टुक टुक रेंट पे। टुक टुक का रेंट अराउंड यहाँ पर 16 USD से लेकर 22 USD तक है। यानी कि $16 से लेके $22 तक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना इंडियन प्राइस में। मैं आपको मेंशन कर दूंगा साथ में वीडियो में कि कितना बनता है ये। तो इसके अलावा टुक टुक के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो टुक टुक रेंट पे देते हैं वो ट्रेनिंग भी देते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो कैसे आगे उस कैसे चलाना है, उसमें क्या क्या केयर करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा टाइम ऐसा भी चल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर अभी वार की वजह से सिचुएशन थोड़ी, तेल की लिमिटेड तेल मिल रहा है यहाँ पर। बट देखते हैं। मैंने सुना है यहाँ कि टूरिस्ट के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ यहाँ QR कोड दिया गया है सभी को। तो वो QR कोड की सहायता से हम यहाँ पर तेल भरवा सकते हैं किसी भी पेट्रोल पंप पर, जिसमें लिमिटेशन नहीं है। नहीं तो यहाँ पर लोकल लोगों के लिए 15 लीटर की लिमिटेशन है पर डे की। तो अभी आप देखते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमें वो टुक टुक चलाना है, कैसे रेंट करना है, और कैसे हम यहाँ की सड़कों पर उसको चला सकते हैं, और कैसे हम आने वाले दिनों में क्या किस किस चीज़ों से डील करते हैं आपको दिखाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इंडिपेंडेंट मेमोरियल। और आप जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड चैनल को शेयर करिए। एंड आपको घर बैठे बैठे हम दुनिया घुमाएंगे जहाँ तक हो सके। तो अभी का मेरा प्लान श्रीलंका का है, नेक्स्ट 7 डेज़। आज हो गई है 30 मार्च। हाँ जी, आज हो गई 30 मार्च। तो कल ही मैं रात को यहाँ लैंड किया था। एंड एक और अच्छी खबर है कि कल जब मैं आया दिल्ली एयरपोर्ट से, तो एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ। क्योंकि मेरा पहला ही व्लॉग है ये वाला। तो और पहली ही जर्नी है किसी इंडिया से किसी बाहर कंट्री में। एक्चुअली मैं बहुत घूमा हुआ हूँ ऑलरेडी, बट एज ए ट्रैवल ब्लॉगर ये मेरी पहली वीडियो है। तो मैं कल जब निकला दिल्ली से, तो मैंने एक फ़्लाइट बुक की थी इंडिगो की। तो वो फ़्लाइट डायरेक्ट थी इंडिया से, दिल्ली से कोलंबो की। तो इससे पहले इंडिगो कंपनी की कोई फ़्लाइट नहीं थी दिल्ली से कोलंबो के लिए। तो
कल इवेंचुअली पहली फ़्लाइट थी दिल्ली से कोलंबो डायरेक्ट फ्रॉम इंडिगो कंपनी, और मैं था वहाँ पर पहला उनका कस्टमर जो कि काउंटर पे पहुँचा बोर्डिंग पास लेने। तो कल उन्होंने मुझसे रिबन कटवाया और केक कटवाया, जो कि ये बहुत अच्छा एक मोमेंट हुआ एंड बहुत फ़नी मोमेंट था एंड बहुत, आप कह सकते हो, एक प्राउड मोमेंट भी था। तो अच्छा लगा देखकर। उन्होंने काफ़ी अच्छा वेलकम किया एयरपोर्ट पर, और मैं उसकी वीडियो क्लिप डालूंगा अभी, आप देख सकते हो उसको भी। और तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट बुक कर सकते हो दिल्ली से कोलंबो। एंड जब हम कोलंबो में लैंड किए तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम किया हुआ था, कह सकते हो कि ट्रेडिशनल डांस था। इन्होंने साथ में हमें कुछ कॉफ़ी चाय के पाउच दिए, लाइक स्मॉल, आप कह सकते हो कम्प्लीमेंट्री। एंड तो आप भी विज़िट करो कोलंबो एंड श्रीलंका। ये हमारी कंट्री के बहुत पास में है। मेरा ओरिजिनल प्लान था कि बाय फेरी आने का। दिल्ली से मैं ट्रेन लेता, दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से नागापट्टिनम, नागापट्टिनम से एक फ़ेरी चलती है जाफना के लिए, जो कि बिल्कुल नॉर्थ में है श्रीलंका के। बट इवेंचुअली मुझे थोड़ा यहाँ मेरी एक मीटिंग थी, उसके चक्कर में मुझे फ़्लाइट लेनी पड़ी। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ आगे सारा यहाँ का श्रीलंका का व्यू, कैसे कैसे यहाँ पर लोग हैं। मैंने सुना है यहाँ पर काफ़ी स्कैम भी होते हैं, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। कल आते ही इवेंचुअली मेरे साथ स्कैम भी हुए। तो यहाँ पर लोग, थोड़ा आपको बच के रहना पड़ेगा एज ए फॉरेनर, जितना हो सके बच के रहो। बट इसके साथ में आपको मैं घुमाऊँगा यहाँ पर सारा, कैसे आप बच सकते हो स्कैम से, और कैसे इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। और आपको मिलवाऊंगा यहाँ के लोकल लोगों से एंड आपको दिखाऊंगा लोकल फूड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर एक स्टैचू है जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट मेमोरियल के सामने बनाया गया है। ये है एक DS, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति थे, जिनको नेशन, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है एज ए श्रीलंका, जिन्होंने यहाँ की फ्रीडम में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो उन्हीं की याद में ये स्टैचू बनाया है। साथ में, इसके साथ में यहाँ पर 13वीं सेंचुरी के कुछ ये जो आई डोंट नो ये क्या शेर हैं, हाँ, ये जो शेर बनाए गए हैं, एक 13वीं सेंचुरी की किसी कला के साथ बनाए गए हैं। मतलब उस चीज़ को मेंशन करते हैं ये शेर, 13वीं सेंचुरी की कुछ एक कला को। तो ऐसे करके ये मेमोरियल बनाया गया, ये स्टैचू बनाया गया, जिसका नाम, इनका पूरा नाम डॉन स्टीफन था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, डॉन स्टीफन, द फादर ऑफ नेशन एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट श्रीलंका, आप कह सकते हो इनको। तो जी ऐसे करके यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है। अब हम चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं अंदर का कैसा है ये अंदर से देखने में। तो अभी अभी इन्होंने जस्ट थोड़ी देर पहले जो इनके झंडे थे, सभी झंडे नीचे कर दिए हैं। तो अभी हम दिखाते हैं इनका आगे कैसा माहौल है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ट्रेनिंग भी चल रही है बच्चों की। यहाँ पर सामने एक ग्राउंड भी है, यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं सामने इसके बिल्कुल इंडिपेंडेंट मेमोरियल के सामने अपोजिट में। और यहाँ पर भी काफ़ी बच्चे इस टाइम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ, जगह का अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर चारों तरफ ये लोइन बनाए गए हैं, जो कि एक यपुआ, इनका कोई पुराना साम्राज्य था 13वीं सेंचुरी का। ये सभी उसी से प्रेरित हैं जो ये यहाँ पर लोइन बनाए गए हैं। और जो कि ये आप पीछे देख सकते हैं, जो मेमोरियल है, ये भी उसी से प्रेरित है। ये एक्चुअली 1948 में ही बनाया गया था, जबकि
जिस दिन इनकी संसद का उद्घाटन हुआ था उसी दिन इसका भी उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर एक्चुअली मैंने इसकी जानकारी ली तो मुझे पता लगा, इसकी हिस्ट्री के पढ़ी तो मुझे पता लगा थोड़ा कि यहाँ पर पहले कोई ब्रिटिश काल में कोई सांसद होता था, तो उसी की जगह पे इसको बनाया गया है। तो इसमें टोटल 60 पिलर हैं जो कि आप देख सकते हो, और इन 60 पिलर के ऊपर इन्होंने काफ़ी नक्काशी की है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, इन पिलरों पर काफ़ी इन्होंने नक्काशी की हुई है, जो कि 13th सेंचुरी से इन्होंने प्रेरित होकर यापुआ किंगडम से प्रेरित होकर इसको बनाया है। आप देख सकते हो ये बने तो कंक्रीट के हुए हैं सारे, बट इनके ऊपर इन्होंने ये ऐसे नक्काशी की हुई है, काफ़ी सारे डिज़ाइन बनाए हुए हैं जो कि इनके हिस्ट्री को बताते हैं। तो यही यहाँ पर टोटल 60 पिलर हैं जो कि सेम इनकी जो इनकी फ्रीडम है श्रीलंका की, उसको दर्शाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हो ये सब पिलर, टोटल पिलर 60 हैं जो कि इनका एक इनकी स्ट्रॉन्गनेस और इनकी एक फ्रीडम को दिखाते हैं। तो ये है यहाँ का यहाँ की हिस्ट्री, श्रीलंका के इंडिपेंडेंट मेमोरियल की हिस्ट्री। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं पूरे साल, बहुत ज़्यादा फॉरेनर आते हैं यहाँ पर, हर साल विज़िट करते हैं। तो एक काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है। इसके अलावा यहाँ पर भी इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ बनाई हुई हैं, बहुत अच्छी मुझे लगी ये भी फ़ोटोज़। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी आप कह सकते हो इनके पुराने किंगडम्स हैं जो उनको उन्हीं को दिखाती है। हर आई थिंक आपको हर जगह एक नई फ़ोटो मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने बहुत अच्छे से बनाई हुई हैं। एक अच्छा आर्किटेक्चर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये एक इंडिपेंडेंट मेमोरियल बनाया हुआ है यहाँ पर कोलंबो के सेंट्रल में, और इसके टोटल 60 पिलर हैं, 60 पिलर हैं इसके, और हर पिलर पर इन्होंने एक अलग क्रेविंग की हुई है, एक अलग नक्काशी की हुई है, और जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है तो सभी कंक्रीट के हैं, बट क्योंकि ये बना है 1948 में आई थिंक, तो हर पिलर के ऊपर एक अलग इन्होंने नक्काशी की हुई है। आप देख सकते हो, बहुत अच्छी लगती हैं ये नक्काशी सब। मैं देख रहा था इसको काफ़ी देर से। हर नक्काशी के पीछे आपको कुछ ना कुछ सिंबल दिखेगा इनकी हिस्ट्री का, श्रीलंका की हिस्ट्री का। देखने में काफ़ी मुझे अच्छा लगा यहाँ पर। अगर आप हिस्ट्री को लाइक करते हैं तो आप यहाँ पर घूमने आ सकते हो, इसको देखने आ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर भी यहाँ पर आते हैं, एंड यहाँ पर लोकल लोग भी काफ़ी आते हैं। तो आई थिंक कोलंबो में कुछ ज़्यादा देखने के लिए है नहीं है, बट ये एक मेमोरियल है जिसको आप विज़िट कर सकते हो। तो अगर आपका कभी भी टाइम लगे कोलंबो आने का तो डोंट फॉरगेट टू विज़िट हेयर। तो आगे चलते हैं, आगे हम दिखाते हैं और यहाँ का व्यू, श्रीलंका की गलियाँ, श्रीलंका के रोड, श्रीलंका के पीपल। तो जुड़े रहिए मेरे साथ आने वाले न्यू चैप्टर में। थैंक यू।